نا 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी, और कितनी बदमाशी करें? क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे? क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं, आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं, अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। ठीक है? क्या पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम है। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे, बाहर से फौज मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, वो उनको गला देते थे, वो इनको जान दे के जाते थे। अगर वो ना आते ना, आज हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत होती और मुसलमान पिस रहे होते। तो आपने अगर हिरन नहीं मारे हैं, आपने फिर सजा क्यों काटी है? आपने क्यों उधर पैसा दिया? आप अभी तक जमानत पे क्यों हो? आपने 27 साल से इस मामले को क्यों डिले किया है? अगर आपने गलती नहीं की है, आपने माफी नहीं मांगी। मामला बिश्नोई समाज का नहीं रहा, अब ये 200 करोड़ हिंदुओं का मामला रह गया है। ठीक है? सलमान खान को ये सोचना चाहिए कि एक बिश्नोई समाज नहीं है कि जिसको आप चुप करा लोगे, पैसे दे दोगे, वो प्रेशर कर लोगे, मतलब स्टेट से प्रेशर करा लोगे। अब उनके हाथ से बात निकल गई है, बिश्नोई समाज के तीर से कमान से तीर निकल गया है, अब उसके हाथ में ये बात भी रही है। अगर बिश्नोई समाज ये माफ भी कर देगा तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई नस्लें माफ नहीं करेंगी। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं, बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना, किसी दिन तो उसके पास पावर आएगी। फिर वो सलमान खान तो तब नहीं होगा ना, तब उसकी नस्ल बगैरत की है नहीं, मेरे मुंह से सुनेगा, उसकी नस्ल तो कोई है नहीं सलमान खान की कि उसके बच्चे से कोई लेगा, मगर वो बदला फिर मुसलमानों से लेंगे, हमसे लेंगे। समाज की हम बात करेंगे, सनातन धर्म की हम बात करेंगे, उन तमाम हिंदुओं की जो इस वक्त जो है बिश्नोई समाज के साथ हैं, जो कहते हैं कि धर्म के ऊपर जो है कोई चीज नहीं है, धर्म है तो सब कुछ है। अंकल आपको वेलकम कहते हैं। समाज के लोगों का पता चला है कि वहाँ पे एक टेंशन चल रही है, उनके बारे में पता चला है, तो मैं उन भाइयों के लिए जो बहुत ही नरम दिल और बड़े रहम दिल लोग हैं, देखें जिसे मतलब इतना बड़ा इशू था, उन्होंने 27 साल इस पे सब्र किया है। बिश्नोई समाज ने देखे ना, यहाँ पे कोई भी इशू हो, किसी भी धर्म को आप चेक कर ले, अगर आप उसके धर्म को छेड़ेंगे तो वो आप पे रिएक्ट फौरन करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, साल में करेगा, 6 महीने में करेगा। मगर वो 27 साल से और हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए, मगर उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है? अब उनका एक बच्चा जवान हो गया है, ठीक है, अब लॉरेंस, ठीक है, अब देखे ना अब वो ये जो मर्जी कहें जी, वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, मगर जब हक पे खड़ा होता है, अपने दीन के लिए खड़ा होता है, वो गैंगस्टर नहीं होता। जो भी अपने दीन के लिए खड़ा होता है वो गैंगस्टर नहीं होता। मेरा ख्याल है, देखें इस बात का अभी इतना बड़ा इशू इंडिया में, हिंदुस्तान में बना हुआ है, मुझे इसलिए फिक्र है कि वहां पे हमारे मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे सिख भी, ईसाई भी। हिंदुस्तान इस टाइम बहुत तरक्की कर रहा है, हम उस पर खुश हैं कि अल्लाह पाक इनको, क्योंकि देखें आपका कोई हमसाया, आपका नेबर अच्छा होगा तो आपको खामखा उसका कोई एडवांटेज होगा। ठीक है? अगर वहां अभी विवाद लग जाए, जंग लग जाए, तो उसका एक धुआं जो निकलेगा वो हमें नुकसान करेगा। ठीक है? वो मतलब आप क्या कह रही है कि अगर बिश्नोई समाज को इंसाफ ना मिला तो दंगा भी भड़क सकता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है जेल के अंदर है, लेकिन सलमान खान को जिस तरह से थ्रेट्स मिलते हैं, जो बाबा सिद्दीकी हैं उनका जिस तरह से किलिंग हो जाती है, बिश्नोई समाज इस वक्त इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि वो ब्लैक हिरन वाला जो केस था जो कि सलमान खान से हुआ, वो उनका कहना ये कि सलमान खान माफी मांग ले, सलमान खान मंदिर चले जाए, बिश्नोई समाज से माफी मांगे, तो ये चीजें यहाँ पे खत्म हो सकती है। लेकिन सलमान खान तो कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो हूं ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। देखिए, मुझे आज इस टॉपिक का पता चल रहा है, मैंने 2-3 इंडिया के इंटरव्यू सुने हैं, मुझे 1-4 घंटे में बात सारी समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या मसला है। तो जिसके साथ हुआ है, जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर देखें ना, सलमान खान एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों पे अब लोग गन डालेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मुसलमान है ही ऐसे हैं, ये दूसरे के समाज को अपना तो ये सारा मनवाते हैं। ठीक है? और हमारे मतलब है कि देखें, अगर वो सलमान खान को नहीं पता था, ठीक है, बिलफर्ज नहीं पता था, उसने वहां पे शिकार कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये इस समाज के लिए क्या अहम है, वो अपने उसको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर चलो जी उसको नहीं पता था, मान लिया जी पता, मगर 27 सालों में उसको पता ही नहीं चला।
27 सालों में तो 22 साल से केस चल रहा है। तो वो तो उन बेचारों का सब्र है कि वो अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट के इंतजार कर रहे थे, मगर अब इनफ हो गया ना उनकी तरफ से। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर मतलब है कि उसने ना भी किसी ने अटैक किया, हो सकता है तीसरी ताकत सलमान खान को खत्म कर दे, तो सारा मुद्दा मुसलमानों पे पड़ेगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है। तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, ठीक है, मुसलमानों को उन्हें जितनी आपको इज्जत दी है, जितना आपने अभी तक हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज्जत करते हैं। अभी तक हिंदू सारे तो नहीं, मगर 80% मेरे हिसाब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं चल फैन है अभी। जब आपको जब इतनी इज्जत देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफी मांग लें, आपका क्या जाएगा? आप तो इसीलिए आपको जो चमचे हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके लोग यही कह रहे हैं ना जी आप इतने अमीर आदमी हैं, क्या हिरण का केस है, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओ भाई 27 साल में अगर इतना बड़ा लावा नहीं फटा ना, जब लावा फटता है ना एक दफा ही फटता है।